नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। अलीगढ़ की बड़ी खबरों में पुलिस की सक्रियता से लेकर बढ़ती महंगाई, जल भराव, बिजली कटौती और संदिग्ध मौत तक कई अहम मामले सामने आए हैं। वहीं जल भराव और बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा, जबकि अतरौली में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। देखिए अलीगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज यादव ने शनिवार रात करीब 10 बजे इगलास और गोरई थाना क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इगलास कस्बे और इगलास थाने में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त की। इसके बाद गोरई थाना क्षेत्र की बेसवा नगर पंचायत में भी पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। इसके बाद एसएसपी ने गोरई थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक एसएसपी के थाने पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेखों और पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जिले की शांति व्यवस्था को लेकर एसएसपी नीरज यादव ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था टीम वर्क का नतीजा है। जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेहनत और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से क्षेत्र में लगातार गश्त करने और आम लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान सीओ इगलास कमलेश कुमार, गोरई थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार धामा सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आपके द्वारा उच्च निरीक्षण किया गया रोरी खाने का, से लेकर आप क्या कहो सर? आज इगलास कस्बे का और इगलास थाने में जो इगलास कस्बा उसकी पैदल गश्त की गई और उसके बाद गोरई थाने में जो बेसवा नगर पंचायत है उसमें फोर्स के साथ पैदल गश्त की गई थी। लोगों से फीडबैक लिया गया था और उसी क्रम में आज गोरई थाने को भी देखा गया। गोरई थाने का निर्माण हो रहा है, काफ़ी हद तक ये कम्प्लीट हो चुका है। फैमिली लाइन में भी कार्य हो रहा है, तो इसमें मेस और साथ ही साथ यहाँ के जवानों के लिए जिम की शुरुआत होने जा रही है। अति शीघ्र यहाँ से जिम संचालित हो जाएगा, जिससे यहाँ पे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको कहीं और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी आप देख ही रहे, ऑलमोस्ट डन है, जल्दी इसका हैंडओवर भी हो जाएगा। सब जब से आपने जिम्मेदारी संभाली, जब से जिले में हर प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, इसे लेकर आप क्या कहोगे? आपकी चर्चा बनी रहती है आपकी। पूरा टीम वर्क है, इसमें हमारे हमारे अधिकारी, सारे हमारे कर्मचारीगण की मेहनत है, बहुत मेहनत करते हैं, सभी लोग एक्टिव रहते हैं। उसी के कारण थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और अच्छी थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन समिति की ओर से हरियाली तीज और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक निजी होटल में भव्य पारिवारिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन जी के माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद उदित अग्रवाल ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह में बच्चों ने विभिन्न गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में खुशी अग्रवाल और परी अग्रवाल ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुति दी। राधा कृष्ण की झांकी के दौरान उपस्थित परिवारों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। फूलों की वर्षा के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक मंडल के प्रशांत मित्तल, पुनीत सिंगल, कपिल अग्रवाल, प्रफुल्ल मित्तल और आकाश अग्रवाल का विशेष योगदान रहा। चेयरमैन विपिन मित्तल, महामंत्री संदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुरलीधर अग्रवाल, मुनीश गोयल सहित समिति के अनेक सदस्य और उनके परिवार मौजूद रहे। जी, किस तरह का आयोजन किया गया है? क्या आयोजन महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही भव्य प्रोग्राम रखा गया और हमारी भाभीयों ने, हमारे भाइयों ने खूब अच्छा डांस किया, नृत्य किए और बच्चों का भी डांस रहा। और हर साल इस समय भव्य प्रोग्राम रहा महाराजा अग्रसेन की तीज महोत्सव के प्रोग्राम में और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में काफी अच्छे भव्य प्रोग्राम चले और हमारे सह संयोजक, हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सबका सहयोग बहुत ही इस कार्यक्रम में रहा और भव्य प्रोग्राम। आजकल की पीढ़ी जो बुद्धि आ रही है, तो क्या इनमें चलना चाहिए? इसी वजह से हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि महाराजा अग्रसेन एक पारिवारिक रूप से जोड़ना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल के नए युवक हो गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे और नई बिटियां समझ पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपना परिवार, अग्रवाल परिवार एकजुट बना रहे। इसी वजह से हम ये कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं और समाज को दिखाते हैं कि हम एक ही अग्रवाल परिवार के से जुड़े हुए हैं। महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा आज हरियाली तीज एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारिवारिक कार्यक्रम
आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने संस्कृति को बनाए रखना एवं अपने समाज को जोड़ना है। इसी के तहत आज बच्चों ने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उसी के साथ महिलाओं ने भी अपना नृत्य प्रस्तुतियां दी और अभी श्री कृष्ण राधा जी का भी स्वरूप का नृत्य होना है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ चलता है हाउसी गेम है। अब इस समय हाउसी गेम चल रहा है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हम सबको जोड़कर चलने के उसमें रहते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैरिज रोड से सेंटर पॉइंट तक विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथों में बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में पोस्टर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। सेंटर पॉइंट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विवेक बंसल ने कहा कि चीनी आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत है। चाय, बच्चों के दूध, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में कीमतों में अचानक की बढ़ोतरी से आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों में चीनी की कीमतों में करीब 25 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, तनुजा देशराजन, मीना शर्मा, समता सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, महंगाई आज चरम पर है और उसका जीता जागता उदाहरण आप चीनी देख लीजिए, जो 42 रुपए किलो मिलती थी आज 77 रुपए किलो हो गई है। तो हम लोगों को सरकार को सोचना समझना चाहिए कि आम व्यक्ति चीनी की खपत एक मजदूर भी करता है, एक रिक्शा चालक भी करता है, एक ढकेल वाला भी करता है, और जब इतनी कीमतें आसमान को छुएंगी तो उसका वो कैसे कर पाएगा। तो या तो सरकार की मंशा है कि चीनी को आम आदमी की पहुंच से दूर रखा जाए, तो बात समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को इसकी जुम्बिश लेनी चाहिए और इस पे गंभीरता से अगर महंगाई पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो फिर कुछ ऐसी बात करें, इस्तीफा दें या ये कहें कि हमसे सरकार नहीं चल सकती। किस तरह का प्रदर्शन किया है? देखो, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो इन्होंने क्या काम किया? सबका साथ सबका विकास समझते हैं आप? नोटबंदी हुई तो अपने सांसद विधायक सभी नेताओं के नोट बदलवाए, जनता को ठेगा दिखाए, 1 महीने तक नोट नहीं आए। और महंगाई भी आज सबके लिए है, लेकिन किसी थाने के सिपाही की तनख्वाह बढ़ी, किसी डीएम की तनख्वाह बढ़ी, किसी एसएसपी की तनख्वाह बढ़ी, किसान की कोई मांग 4 गुनी हुई। इन्होंने कहा था 2 गुनी कर देंगे, हम तो कह रहे 1.5 गुनी कर देते, तब भी महंगाई बढ़ाते तो शर्म नहीं आती। इनको शर्म होनी चाहिए। आज देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है और किसान की आमदनी मई की मई है, एमएसपी क्यों नहीं लागू करते? क्यों नहीं लागू करते? क्यों डर लगता है? किसान की आमदनी बढ़ जाएगी, किसान दुखी तो सारा जहान दुखी। आज किसान दुखी है। ये केवल क्या लाते हैं? ये कभी तो यूजीसी लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, कभी किसी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी दलित और सवर्ण को एक अलग करना चाहते हैं। इनको केवल डिवाइड एंड रूल की राजनीति जानते हैं। इनके परिवार नहीं है, इनको कोई परिवार चलाना नहीं आता। ये जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको राहुल बाबा कहते थे, पप्पू कहते थे, आज उसने ये देश में दिखा दिया है। जब छात्र लोहा लुहान हुए तो दिल उसी आदमी का पिघला जो मदर टेरेसा की तरह, महात्मा गांधी की तरह और बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह सबका दर्द जानता है, पटेल की तरह, नेहरू की तरह, इंदिरा की तरह सबका दर्द जानता है। तो वो आज हमारी मांग ये है, महंगाई कम करो, वरना सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। चीनी 70 रुपए किलो है। एक अपने गेस्ट का आदर करने के लिए हर घर में होती है चीनी। अब क्या 250 ग्राम चीनी मंगवाओगे? भीख मंगवाओगे देश की जनता से? आपको तुरंत कुर्सी से परित्याग दे देना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत कहा था रेल दुर्घटना के बाद कि मैं इस्तीफा देता हूँ। इनके यहाँ इस्तीफा नहीं होते, ये तो एक इन्होंने जबरन इस्तीफा दिलवाया गया है, ये कभी नहीं दिलवाते। अब भी जो दिलवाया गया है शिक्षा मंत्री का। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आगरा रोड स्थित मुकुंदपुर आईएएस पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया। डीएम ने छात्रों की तैयारियों और समस्याओं की जानकारी लेते हुए कहा कि सफलता के लिए समय प्रबंधन, अनुशासन, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विद्यार्थियों की मांग पर डीएम ने आवश्यक पुस्तकों, निःशुल्क वाईफाई, 24 घंटे बिजली, मेंटरशिप और नियमित टेस्ट सीरीज की सुविधा
सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे अमन कुमार को परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। इस दौरान उप निदेशक समाज कल्याण मनोज कुमार यादव, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार, अधिशासी अधिकारी मडराक विवेक गौड़ और केंद्र अधीक्षक उपेंद्र सिंह मौजूद रहे। आज डॉक्टर अंबेडकर आईएएस पीसीएस कोचिंग मुकुंदपुर का निरीक्षण मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर विभिन्न जनपदों से आए लगभग 40 से 50 बच्चे रहते हैं और मुख्य उद्देश्य उसका ये था कि यहाँ पे बच्चों से हम इंटरेक्शन करें और उनकी समस्याएं, अगर यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं उसमें उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका जो शिक्षण कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो कतिपय कुछ जो कमियां पाई गई, जैसे साफ़ सफाई की या फिर कुछ बच्चों ने कुछ बिजली की समस्या भी बताई, तो उसको सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी और हमारे साथ डीडी साहब भी थे उनको, कि इसको समय अंतर्गत इनका निराकरण कर लिया जाए। शिक्षण कार्य को लेकर भी बच्चों ने कुछ अपनी सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे कि और किन किन सब्जेक्ट्स के टीचर्स होने चाहिए, किस प्रकार की किताबें होनी चाहिए, तो वो सभी सुझाव को हम लोगों ने नोट कर लिया है और हम लोग ज़िला प्रशासन उसको उनका निराकरण कराना सुनिश्चित करें। देखिए, बच्चों के साथ यहाँ पे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें यहाँ पे, जैसे पुस्तकालय अच्छा चल रहा है और कतिपय किताबों का भी बताया उन्होंने। तो बच्चे अगर शिक्षा की मांग करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा की मांग जब करते हैं तो वो ये चीज़ मानी जा सकती है कि बच्चे उसके लिए तैयारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं और वो सही लक्ष्य के तरफ अपने अग्रसर हैं। उसी के क्रम में बच्चों से सीधा संवाद मेरे द्वारा किया गया। उनको जो एग्ज़ाम के जो मुख्य टिप्स होते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब वो तैयारी करे, एक विद्यार्थी जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सब उन लोगों से संवाद किया गया और बहुत ही अच्छा संवाद हुआ। और उन लोगों ने ये भी कहा कि जब भी उनको कोई समस्या अगर इस प्रकार की शिक्षण कार्य को लेके आएगी या फिर जो कभी जीवन में इस प्रकार की समस्या है कि वो ना समझ पा रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस लक्ष्य में जाना है, तो वो हमसे संपर्क भी करेंगे और काफ़ी अच्छा संवाद है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के वार्ड नंबर 48 के मौलाना आजाद नगर भगवानगढ़ी मार्ग पर जलभराव और स्कूली बच्चों की वैन पानी में फंसने की घटना को लेकर संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय संस्थापक जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारी और क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी नगर आयुक्त के नाम अंतिम चेतावनी ज्ञापन एसीएम द्वितीय पारित मिश्रा को सौंपा। मोर्चा का आरोप है कि भारी बारिश के बाद मुख्य मार्ग पर कमर तक पानी भर गया था। इसी दौरान स्कूल से लौट रहे बच्चों की वैन गहरे पानी में फंस गई और बच्चों को जान बचाने के लिए वैन की छत पर चढ़कर घंटों इंतजार करना पड़ा। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन मोर्चा का आरोप है कि इसके बावजूद जल निकासी के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। जितेंद्र शर्मा ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जल भराव की समस्या के समाधान के लिए तत्काल काम शुरू नहीं हुआ तो नगर निगम कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव और तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। प्रदर्शन में जिला संरक्षक अशोक शर्मा, जिला प्रभारी निन्यामी पंडित, ख्यामई, जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान शाह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। ये जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है, संस्थापक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा। परसों हमारे जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान शाह द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट पे ये खबर थी हमारे पास कि मौलाना आजाद नगर वार्ड नंबर 48 में स्कूल के जो छुट्टी के टाइम पे बच्चे गाड़ियों से आते हैं, वो जल भराव के कारण गाड़ियों की छत पर बैठे बैठे अपनी जान बचाने के लिए घंटों फंसे रहे। जब सूचना आने पे नगर निगम को हमने ट्वीट के माध्यम से सूचना दी, उसके बावजूद रिप्लाई आज तक जो है नहीं मिला। उनकी इस अधर्मिता को देखते हुए लखनऊ से भी हमारे पास जवाब आए। लखनऊ के सभी आला अधिकारियों को फिर हमने 1076 पे भी जो है सूचना दी, एक अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन नगर निगम की हठधर्मिता यहाँ पटल पे जो देखी गई कि उसने अभी तक कोई जल भराव पर कोई निस्तारण आगे कार्यशैली नहीं दिखाई दी है। इस हठधर्मिता को देखते हुए जब हमने समाचार पत्रों को अपनी जानकारी दी, आज समाचार पत्रों में छपने के बावजूद भी जो समाचार पत्रों ने, हमारे प्रमुख समाज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने प्रमुखता से इसको उठाया है मुद्दे को।
उसके बावजूद नगर निगम अपनी हठधर्मिता पे है, लखनऊ से ऊपर अपने को समझ रहा है और पटल पे कोई कार्यशैली नहीं करना चाहता। इसलिए आज संयुक्त में किसान मोर्चा कलेक्टेड अलीगढ़ पर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देके, जिसमें हमने 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है नगर निगम को। पटल पे अगर कार्यशैली उसकी नहीं दिखाई दी तो नगर निगम अलीगढ़ के अंदर तालाबंदी करने को हम मजबूर होंगे। हमारे एसीएम महोदय साहब ने जो आश्वासन दिया है कि हम नगर निगम से कार्यशैली के लिए बोलेंगे। मांग पूरी नहीं होती है तो 24 घंटे का हमारा अल्टीमेटम है और नगर निगम अलीगढ़ के अंदर मौलाना आजाद नगर से महिला बच्चों के साथ में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा तालाबंदी करने को बाध्य है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान स्थानीय लोगों ने बिजली घर पहुंचकर रोड जाम कर दिया। मामला थाना देहली गेट क्षेत्र के जलालपुर बिजली घर का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बीती रात बारिश होने के बाद से क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बाधित है। बिजली नहीं आने से घरों में पीने के पानी तक की समस्या खड़ी हो गई और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिजली कटौती से परेशान लोग बिजली घर पहुंचे और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जाम हटा लिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर निवासी 45 वर्षीय राजपाल पुत्र भगवती सिंह का शव ग्राम पिलखुनी स्थित बम्बी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी पार्वती ने ग्राम पिलखुनी निवासी कन्हैया लाल और एक अन्य व्यक्ति पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार देर शाम राजपाल की पत्नी ने अपने बेटे गौरव से पिता से पैसे लेकर चीनी लाने के लिए कहा। गौरव अपने पिता को तलाशते हुए पिलखुनी बम्बी पर पहुंचा, जहां राजपाल अचेत अवस्था में पड़ा मिला। गंभीर हालत देखकर गौरव ने अपनी मां को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो राजपाल की चप्पल मिली और कुछ दूरी पर वो पानी में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पिता क्या नाम है आपके? राजपाल। किस गांव के रहने वाले? इनायतपुर। ये मृतक कौन है आपके? पापा है। पापा है? बेटा कैसे मौत हुई है उनकी? मौत करना पता, मैं गई थी जा रहा हूँ तो मैं मम्मी वगैरह मुझे तो मिल जाए तो चीनी के तन पैसा ले लियो। तो मैंने कही पापा से बाबा पैसा दे दे, तो फिर नौकरी जब मैं लगा ला मैंने कि 3 जेब टटोई पिछली दबरी उन नौ बैठी सो भी तुम लगा दो पिछली में, तो उनने पिछली में तो निकाल रहे थे कछु ना मिलो, यहाँ 20 कलोट मिलो। मैंने 20 कलोट निकाल लो तो 2 जने ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। तो मैं चली गई, फिर उन्हें बैठे रहे हमारे पापा। फिर मैं दूध तार के आया, फिर उन्हें एक सौदा लो पलंग से चीनी पीनी, एक देर लगी। फिर पलंग से आओगा चप्पल मिली उन पर, कछु ना मिलो। वहाँ तक गिरे, फिर हम घर गए, तुरंत आए। मम्मी को बताई मैंने, मम्मी ने तुरंत ही, फिर मम्मी और मैं तुरंत ही आए। और फिर हमारे पापा उसमें हमने देखी गुंदी जानी, फिर लाइट जला के देखी एक आदमी रोक के, तो पापा गिरे पड़े उसमें। बेटा कितनी देर के बाद में आप लौट के आए वहाँ पर? ऐसे करीब 20 मिनट। जब पैसे आपने अपने पापा से लिए थे, जब जीवित थे वो, और जब लौट के आई कितना टाइम के बाद में लौटे आप? 20 मिनट लगी वहीं। 20 मिनट? 20 मिनट के बाद में मृत पाया आपने? किस जगह की घटना है ये? पिलखुनी पे की। पिलखुनी के? पिलखुनी बम्बी पे। किस हालत में मिले ये, मतलब कुछ चोट वोट के निशान भी है इनके? पानी मुँह भर रहा। क्या नाम है पिताजी का तुम्हारे? राजपाल। कहाँ के रहने वाले? इनायतपुर के। इनायतपुर। अपना परिचय पत्र कराया सुनाओ। मेरा नाम डॉक्टर खालिद खान, मैं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी संयुक्त चिकित्सालय अतरौली पे तैनात हूँ। सर यहाँ कुछ देर पहले एक व्यक्ति को लाया गया, इसका नाम क्या है और किस गांव का रहने वाला है, किस अवस्था में यहाँ लेकर आए? अभी हमारे पास एक व्यक्ति को लाया गया जिसका नाम राजपाल, आयु 42 वर्ष, वह पुत्र भगवती प्रसाद, ग्राम इनायतपुर का रहने वाला है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना अतरौली है। उसको अभी यहाँ हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया, जिसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस को दे दी गई, उचित कार्रवाई। पुलिस मौके पे है? हाँ, पुलिस मौके पे आ चुकी है और उचित कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।